Next question is how to handle tax paper during examination. Which paper? Taxation. Oh, टैक्स अकाउंट्स कॉस्ट एक दिन में कभी कंप्लीट नहीं होता है. मेरे हिसाब से डेली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. तो एग्जाम के दिन टैक्स पेपर अपने आप हैंडल होता है अगर आपका ये 3 मंथ 2 मंथ अगर आप इसको डेली में ले लोगे. अगर आप डेली नहीं भी ले रहे हो तो इट्स ओके. मतलब पहले आप उसको 7 डेज में कन्वर्ट कर दो पूरा एंड टू एंड समझ कर. फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कंटेंट याद है बस प्रैक्टिस है मिसिंग है या सिले सिले मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो व्हाट आई विल से 5 सम्स डेली. 5 सम्स नहीं कर रहे हो अगर इजीली हो रहा है तो 10 सम्स डेली. 5 इजी 5 हार्ड. 10 सम्स डेली. यू कैन सी द रिजल्ट. 30 दिन में 300 सम. और 300 सम मॉड्यूल में भी नहीं होंगे, उससे ज्यादा आपको कहीं और से लाने पड़ेंगे. 30 डेज इंटू 10 सम्स डेली. 300 सम. 2 महीना में 600 सम. एग्जाम में जो सम आएगा क्या हो सकता है, वो तो पास होना ही है आपको उसमें, राइट? तो ये तो आपको बिल्कुल सोचना है. अकाउंट्स ऐसा है, टैक्स ऐसा है, कॉस्ट है, एफएम है. ये सब ऐसा नहीं है कि एक दिन में पढ़ के छोड़ दो. दूसरी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक बड़ी स्ट्रैटेजी दी. दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है पहले फर्स्ट राउंड में सब सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दो एक बार पूरा थरली, नोट्स सब डन. सेकेंड राउंड आप ऐसा ले सकते हो जैसे एक ग्रुप वाले स्टूडेंट है तो लॉ पढ़ रहे हैं सुबह सुबह 3 घंटा एंड दिन भर डेली के 20-20 सम सॉल्व कर रहे हैं. तो आपका क्या होगा पता है, 20-20 600 सम तो एक ही महीने में हो जाएगा. लॉ का थ्योरी सब्जेक्ट है वो डेली में रिविजन चलेगा. और कॉस्ट का 600 सम, अकाउंट्स का 600 सम, टैक्स का 600 सम. कौन फेल कर सकता है आपको, राइट? यस यस मैम. सो यही सेम जैसे आपने टैक्स पेपर के बारे में बताया, लाइक ईआईएस एसएम सब्जेक्ट लाइक थ्योरी है, सो वो सब्जेक्ट को भी कैसे करना चाहिए? ESI सब्जेक्ट इज समथिंग लाइक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सब्जेक्ट है. यस और यस. वो मतलब हमारे समय पे भी वो सब्जेक्ट इसका के नाम से रहता था और फाइनल्स में भी रहता था और इंटर में भी रहता था. एंड द सब्जेक्ट वाज रियली डिफिकल्ट टू ग्रास्प. मैं खुद बता रही हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा मैं उस सब्जेक्ट से डरती थी और मुझे लगता था वो सब्जेक्ट ही मुझे फेल कराएगा, बाकी सब सब्जेक्ट पास कराएगा. और इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट आज भी इसी सब्जेक्ट से डरते हैं, ऑडिट और ये सेकेंड ग्रुप में तो ये डरते. तो मैं यही बोलूंगी जिससे डर लगता है ना, पहले तो वो डर को भगाओ. उसको भगाने के लिए तुमको डेली उससे मीटअप करना पड़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अगर आप लोग यूज कर सको तो. स्ट्रैटेजीज लाइक मैं भी करती थी और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बोला है, लेकिन कौन कितना करता है वो घर जाकर उसके मन में देखा नहीं जा सकता है. लेकिन क्या हो सकता है, देखो फॉर सपोज मैंने फर्स्ट चैप्टर ईएसआई का पढ़ा, मुझे लगा बहुत टाइम लगा, राइट? ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगे एक वर्क करने के लिए. सर दर्द हो गया, परेशान हो गई. ओके, हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं. हम उसको छोड़ देते हैं, अरे ठीक है यार 7 घंटा पढ़ लिया, मेरे को याद रहेगा. 3 दिन के बाद याद आता है कि यार मैं तो पूरा भूल गई. तो अब मैं क्या करती थी, व्हेन आई हैव डिसाइडेड कि ये 7 आवर्स मैंने अगर इतना मेहनत किया है तो वो छूट ना जाए मेरे हाथों से. तो द वेरी सेकेंड डे बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ ईएसआई और एनी सब्जेक्ट, व्हाट आई डू, पहले तो मैं इसको रिवाइज ही करूँ. ह्यूमन माइंड इज लाइक 48 आवर्स में भूल जाते हैं, आफ्टर 48 आवर्स भूल जाते हैं. तो अगर आप 48 आवर्स के विद इन रिवाइज कर लोगे वो चैप्टर, और आपकी पूरी आसपास की दुनिया ये आपको बोलेगी कि नहीं कर नहीं कर नहीं कर, मत रिवाइज कर, टाइम नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट कब पढ़ोगे. लेकिन हमें भी उतना स्ट्रांग रहना है कि पहले मैं ये रिवाइज करूंगी तभी मैं सेकेंड चैप्टर उठाऊंगी. एंड 5 चैप्टर है सपोज कोई एक टॉपिक में, आईटी में मान लो 5 या 6 है, तो कोई बात नहीं, लगने दो समय. लेकिन मैं क्या करती थी, 7 आवर्स को पता चलता था दूसरे दिन मुझे हार्डली 2.5 या 3 घंटे में मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था. फिर मैं नया चैप्टर उठाती थी, फिर मैंने उसमें 6 से 7 घंटा डाला. थर्ड डे व्हाट आई डू, 1 आवर मुझे लगता था फर्स्ट चैप्टर के लिए, 2 घंटा लगता था सेकेंड चैप्टर के लिए, और वापस से 6 घंटा थर्ड चैप्टर के लिए. अब फोर्थ डे भी मैं क्या करती थी, 30 मिनट्स या 15 मिनट्स लगता था फर्स्ट चैप्टर के लिए,
सेकेंड चैप्टर के लिए मुझे 30 मतलब 1 आवर अप्रोक्सीमेटली लगता था, फिर थर्ड चैप्टर के लिए वापस से 2 घंटा लगता था, एंड वापस से नया चैप्टर। ये सोचो इतना टफ है, लेकिन अगर हम कर ले तो ये एक ऑडिट हो या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, इसी तरीके से उसके ऊपर कॉन्कर किया जा सकता है। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी बताई जो पीपीटी में नहीं थी।